डे 3, डेट 6 सितंबर 2024। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, साइन ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। एक एमसीक्यू सीबीएसई एग्जाम में ये पूछा जाता है, सीबीएसई एग्जाम में, ठीक, जिसमें से रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, यही पहचाना रहता है, रियल रूट्स है या इमेजिनरी रूट्स है। इन्हीं दो टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक सर, इक्वेशन। मैसेज करके बताओ, तुम्हारा आवाज कट रहा है जी। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस व्हेन रूट्स आर गिवन। फर्स्ट रूट्स, रूट्स, फर्स्ट रूट क्या दिया हुआ है, तो बोलोगे सर फर्स्ट रूट अल्फा दिया हुआ है। सेकेंड रूट्स बीटा दिया हुआ है, ठीक। तो क्लियरली है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जो स्टेटमेंट आप लिखोगे उसमें सिंपली ये वाला लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये एक सिंपल इक्वेशन हो गया। अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन कहता है तो इसी में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, कि फोर कोई एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। ये हुआ अगर एक पूछेगा तब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर एक से ज्यादा पूछेगा, एक से ज्यादा, ज्यादा तब, ठीक। जहां पे के क्या है, के का वैल्यू कोई भी रियल नंबर, के इक्वल टू एनी रियल नंबर, के का कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। नेटवर्क प्रॉब्लम है इधर, कोई बात नहीं है, आप रिकॉर्डेड देख लेना या जहां तक देख पा रहे हो वहां तक आप देखो। प्रूफ, ठीक। गिवन अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, अल्फा एंड बीटा क्या है, रूट्स है। देयरफॉर एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर फैक्टर, आर फैक्टर। लेट, लेट पॉलिनोमियल बी, पॉलिनोमियल बी एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। मल्टीप्लाई करो एक्स से, एक्स माइनस बीटा यहाँ हो गया और यहाँ पे अल्फा एक्स माइनस बीटा। यहाँ से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू अल्फा प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस, अल्फा वाले को पहले लिख लेते हैं, बीटा वाले को बाद में लिख, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही से लिख ही देते हैं, जब बच्चा कोई नहीं समझ में आएगा तो कैसे होगा। माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक। दोनों में से निगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, दोनों में से निगेटिव साइन कॉमन ले लें, ये निगेटिव और ये नहीं एक साथ कॉमन आ गया, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा।
बोलोगे हाँ सर। यहाँ से एक्स, उसके बाद बोलोगे सॉल्व, उसके बाद तो अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ। अगर इसी में कोई एक से ज्यादा इक्वेशन चाहिए, नाउ थोड़ा क्वाड्रेटिक पीछे कीजिए तो इक्वेशन, सर। एक मिनट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो होगा, तो ये भी तो लिख सकते हैं के एफ ऑफ एक्स इंटू जीरो। क्यों? क्योंकि जी के इंटू समथिंग करोगे तो दोनों तरफ के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, जहां पे के क्या है, के इक्वल टू एनी रियल नंबर। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। तो बस ये तो हो ही गया, के एक्स एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये मत सोचना सो ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, ये सब का बेनिफिट दिखेगा, सिर्फ पैसेंसली आप पढ़ते चलो। ठीक। हाँ रविराज क्या बोल रहे हो, बोलो तो, पीछे करना है, देखो। दिख गया? सर आगे कर लीजिए। देखो, अब देखो साइन ऑफ रूट्स। साइन ऑफ द रूट्स, रूट्स का साइन कैसे डिसाइड होगा। ठीक, थोड़ा इसको एक अलग तरीका से थोड़ा विजुअलाइज करके पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करके पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन करके पढ़ते हैं कैसे। अगर अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव, कैसा दोनों का दोनों रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक, अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव। जब अल्फा एंड बीटा आपका पॉजिटिव रहेगा तो उस केस में क्या होगा, प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सम अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, बोलोगे सर नेगेटिव। कैसे, दो रूट्स लो, क्या करो, दो रूट्स लो, एग्जाम्पल के लिए दो रूट्स लो। एग्जाम्पल, अल्फा इक्वल टू थ्री, थ्री ले लो, बीटा इक्वल टू फाइव ले लो। ठीक, तो इस केस में प्रोडक्ट देखोगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, थ्री इंटू फिफ्टीन, थ्री इंटू फिफ्टीन यानी क्या, पॉजिटिव। सम, सम करोगे थ्री प्लस फाइव क्या हो जाएगा, एट, यानी क्या, पॉजिटिव। सिर्फ साइन के ऊपर ध्यान देना है, सिर्फ साइन के ऊपर ध्यान देना है।
इसमें क्या लिखोगे, अल्फा एंड बीटा आर नेगेटिव, दोनों का दोनों नेगेटिव होगा तब क्या होगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो करोगे दो निगेटिव का प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा, पहला भी निगेटिव है और दूसरा भी निगेटिव, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सम करोगे तो बोलो, निगेटिव का सम करना है निगेटिव के साथ, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, निगेटिव ही ना। ये थोड़ा समझने में, नेक्स्ट जो टॉपिक बता रहे हैं ना, ये समझने में थोड़ा परेशानी हो सकता है। ये है इसके बाद प्लस, यहाँ पे अल्फा इज पॉजिटिव, एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो, निगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो, निगेटिव हो। जैसे कि अल्फा इक्वल टू तुम 3 ले लोगे और बीटा इक्वल टू क्या ले लोगे, बीटा अल्लाह फॉर इक्वल रीजन। -1 ले लोगे, कोई भी निगेटिव। तो इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, कर ही देते हैं। 3 + -1 क्या आ जाएगा ये, बोलोगे 3 - 1 बोले तो 2, साइन पे ध्यान देना है, कौन सा साइन, पॉजिटिव। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो 3 × -1, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। कहने का मतलब जिसका साइन बड़ा होगा, ठीक, यहाँ पे अल्फा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, जिसका साइन 0 से ज्यादा होगा उसी का क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा में पॉजिटिव होगा। यहाँ अल्फा क्या था, बीटा से ज्यादा था, यहाँ बीटा लिख देते हैं इसमें, तो अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव था। इस चीज को हम अच्छे से लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। अल्फा इज पॉजिटिव एंड बीटा इज निगेटिव इफ, ये तो है, साथ साथ में अल्फा क्या है, 0 बीटा से ज्यादा है, तो साइन ऑफ, इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का साइन वही होगा जो ज्यादा होगा, ये क्या है, ज्यादा। जैसे 5 में -3 ऐड करोगे तो क्या होगा, स्वाभाविक बात है प्लस का ही साइन आएगा, प्लस का ही साइन आएगा, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा, साइन ऑफ अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। उसी तरह इसमें देखो अल्फा इज निगेटिव, अल्फा इज नेगेटिव एंड बीटा इज पॉजिटिव इफ अल्फा क्या है, 0 से, इस तरह से, मतलब जो निगेटिव क्वांटिटी है ये क्या है, बीटा इज पॉजिटिव। ठीक, ये कौन मैसेज कर रहा है, देखो अल्फा इज निगेटिव एंड बीटा इज पॉजिटिव, अल्फा इज नेगेटिव एंड बीटा इज पॉजिटिव इफ अल्फा इज लेस देन बीटा। पिछले केस में क्या लिखते हैं, इफ अल्फा इज पॉजिटिव बीटा इज नेगेटिव एंड अल्फा इज ग्रेटर। इसमें क्या लिखोगे, इसमें
साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। साइन ऑफ अल्फा बीटा क्या हो जाएगा इसमें, निगेटिव करके। ओहो, यहाँ पे ये साइन गलती लिखा हुआ है, ये देखो। जैसे अल्फा का वैल्यू तुम -5 ले लोगे, ठीक, निगेटिव हो गया। पॉजिटिव में -2 ले लोगे। ये दोनों को जैसे ही सम करोगे, सॉरी, ये दोनों को जैसे ही सम करोगे तो क्या आएगा, रिजल्ट तुम्हारा निगेटिव आएगा। साइन ऑफ अल्फा बीटा, इसका क्या आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा। ठीक? ये तुमको और आगे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। एक क्वेश्चन इस पे लिख देते हैं। पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा for which sum of roots is positive and product is sum of roots कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट इज निगेटिव। प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए, निगेटिव। कहने का मतलब एक तो पॉजिटिव होगा, दूसरा कैसा होगा, निगेटिव होगा, यही ना। इसका आंसर बताइए तो। बोर तो नहीं हो रहे हो ना। ए होगा सर। ए ए सम ऑफ रूट्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो 3 में 5 ऐड करोगे तो तुम्हारा पॉजिटिव होगा जी, ये तो निगेटिव हो गया। बी होगा सर। ये होगा, ये तो ऐसे भी नहीं होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन कराते हैं। पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर विच सम ऑफ रूट्स इज नेगेटिव एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज नेगेटिव। अल्फा इज लेस देन 0, बीटा इज लेस देन 0। अल्फा इज ग्रेटर देन 0, बीटा इज ग्रेटर देन 0। अल्फा इज लेस देन 0, बीटा इज ग्रेटर देन 0। एक निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव। ये बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। देखो, हमको प्रोडक्ट कैसा चाहिए, ए होगा सर। ए सुनो, प्रोडक्ट कैसा चाहिए, निगेटिव ना। माइनस। कहने का मतलब हमको निगेटिव प्रोडक्ट तभी मिलेगा जब एक सी होगा सर। सी हो सकता 0 है। से ज्यादा सी। होगा और एक, और दूसरा 0 से कम। ये ऑप्शन तो दोनों ऐसे ऐसे ही हट गया। बोलो। सी है। हाँ, ये पॉसिबल तुमको बोल रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अल्फा को 0 से कम ले लोगे, 0 से कम कितना, अल्फा इक्वल टू -5 ले लो। ठीक, बीटा इक्वल टू 2 ले लो, दोनों को ऐड करोगे
तो अल्फा प्लस बीटा तुमको कितना आ जाएगा, निगेटिव। अल्फा बीटा ये भी निगेटिव। तो ये जो हम इधर इतना लिखे हैं ना, ये सिर्फ दिखावटी है, काम का चीज तुमको ये है। ये सब बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट जहां पूछना है वहां पूछा जाएगा आपसे। ठीक। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ते हैं, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। या तो इमेजिनरी होगा, नहीं तो रियल होगा। नेचर ऑफ रूट्स मीन्स, रूट्स मीन्स रूट्स ऑफ quadratic equations may be real, imaginary, equal, unequal, rational, irrational, TIO। नेचर ऑफ रूट्स का यही मतलब होता है। नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब होता है, बोलेगा रूट्स का क्या, रियल होना, इमेजनरी रूट्स होना, इक्वल रूट्स होना, अनइक्वल रूट्स होना, रेशनल रूट्स होना, इरेशनल रूट्स होना, इंटीजर रूट्स होना। इंटीजर रूट्स, इस तरह, इसी का मतलब होता है नेचर ऑफ रूट्स। y quadratic equation, y quadratic equations has अच्छा थोड़ा पीछे two के roots। स्क्रीनशॉट लेना है। क्या बोल रहे हो बाबू? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो रूट्स होते हैं क्यों है? जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फ्रॉम प्रीवियस क्लास, लिखोगे फ्रॉम प्रीवियस क्लास वी नो, क्या जानते हो, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। तो ये जो दो रूट्स होता है वो इसी प्लस माइनस के कारण होता है, इसी प्लस माइनस के कारण। ठीक, बिकॉज ऑफ प्लस माइनस। ठीक, इसी के कारण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कितना रूट्स होता है, दो रूट्स होता है। ठीक, व्हाट इज डिस्क्रिमिनांट, व्हाट इज डिस्क्रिमिनांट, यही होता है ना जी स्पेलिंग। लिखोगे डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट इज अ न्यूमेरिकल फिगर, न्यूमेरिकल फिगर on which nature of roots depends,
इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आया क्या? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहला ही पढ़ा दिए सर। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है? तो बोलोगे दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टाइम है अपने पास, टाइम है, ठीक। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसीलिए इतना बेहतर तरीका से सिखाया जाता है ताकि आप एग्जाम का भी क्वेश्चंस कर सको। आपके जो सीबीएसई में एग्जाम में क्वेश्चंस आता है ना, अगर बुक का प्रोसेस से करोगे तो टाइम लग जाएगा, और फिर टाइम किसी को दे दोगे तो टाइम वापस नहीं आता है, ठीक ना? वो इंसान वापस आए चाहे नहीं, टाइम तो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए आप किसी को टाइम नहीं देते। हाँ, हम टाइम देते हैं टाइम से। पता है किसको देते हैं सर आप टाइम? बच्चे सबको पढ़ाने के लिए, जैसे तुमको टाइम दिए ना 7:10 से 8 बजे तक, सर दूसरा चीज में। तो दूसरा चीज है। यहाँ देखो, फोर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक, जिसको अंग्रेजी में लिखते हैं वेयर, जहां पे, वेयर ए बी सी क्या है? आर रियल, फर्स्ट क्लास को याद करो, रियल नंबर, ठीक। इसी को मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिखते हैं, ये जो वर्ड लिखे हो ना, इसी को मैथ्स में लिखते हैं ए बी सी, ठीक। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स। थोड़ा कलर चेंज करके लिखेंगे तब ना अच्छा लगेगा। बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं? ए बी सी बिलोंग्स टू, आर फॉर रियल, ठीक। रीड एज, ये जो सिंबल है ना, वो कैसे कैसे क्यों काट दी, इस सिंबल को पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ठीक। और इसके साथ साथ ए को, पहला टर्म को क्या नहीं होना है? 0 नहीं होना है, एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो इस चीज को थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, ठीक। डी इक्वल टू, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। केस वन, केस वन, ठीक। डी का वैल्यू अगर आपका 0 से कम आ गया तो रूट्स कैसा हो जाएगा? रूट्स आर इमेजनरी, इमेजनरी। तो इस पे क्लास 10th में क्वेश्चंस पूछेगा ही नहीं, ये कहाँ पे चला जाएगा? क्लास 11th में, ठीक। इसका आंसर में आई रहेगा, आई फॉर इमेजनरी, ठीक। आई फॉर आयोटा पढ़ते हैं, लोटा मत बोल देना, आयोटा। कहाँ पढ़ना है? क्लास 11th में, ठीक। केस टू जो हम लिखेंगे, इफ डी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल, इसी पे कल की क्लास होगा पूरा, ठीक। केस नंबर 2, ये जो देख रहे हो ना, इसी पे कल की क्लास होगा पूरा।
कोई डाउट? सर जय हिंद बोलिएगा लास्ट में। जय हिंद। आज की क्लास को यहीं को संपन्न करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो आप टाइमली से ज्वाइन कीजिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, और जरूरत पड़ने पे मुझे याद कीजिए। जरूरत ना हो तो भी एक बार याद कर लीजिए। थैंक यू बोलने के लिए।